10वीं क्लास के बच्चों, जैसा कि आपने देखा था मैंने उदाहरण करवाए थे वो कुछ प्रश्नावली के में से भी करवा के आपको बताया था। अब मैं ये प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल क्या दिया है, रिक्त स्थानों को भरिए जहां प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी, पदों का योग पदों की संख्या n और अंतिम पद एन, यही दिया है। ठीक है, तो पहला सवाल है, ये आपकी सारणी दिख रही होगी जैसा कि आपकी किताब में दर्शाया गया है। ये सारणी दिख रही होगी आपको तालिका के रूप में, जिसमें से ये तालिका देखो पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा सवाल आपको दिया है। मैंने सिर्फ इस सवाल बोर्ड पर आपको 3 सवाल दर्शाए हुए हैं। तो पहला सवाल देखेंगे। ठीक, हमें क्या निकालना, समानांतर श्रेणी से ही किसी भी एक का क्या रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला सवाल देखेंगे, ये हमें दिया है ए का मान 7, ए मतलब क्या, प्रथम पद, डी का मान कितना दिया है 3, डी मतलब सार्वधातुक, एन मतलब पदों की संख्या कितनी दी है 8, एन मतलब अंतिम पद। तो हमें अंतिम पद को क्या करना है, निकालना है। खालिस का लगा तो हमें क्या करना है, निकालना है। हम सिर्फ फॉर्मूला जानते हैं एक, क्या, पहले का पहला सवाल देखो क्या होता है, समानांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, समानांतर श्रेणी का सूत्र एपी सूत्र क्या होता है बेटा, एपी का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या, ए प्लस कोष्टक के अंदर n माइनस 1 इंटू डी, ये होता हमारा एपी का फॉर्मूला। तो देखोगे n मतलब जैसा कि बताया गया है, n मतलब क्या होता है, अंतिम पद, a मतलब क्या होता है, प्रथम पद, n मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, और d का मान क्या होता है, सार्वधातुक। अब जो हमें दिया है पहले सवाल में लिख लो, इसे मान लो समीकरण 1। तो a का मान हमें बेटा कितना दिया है 7, d का मान कितना दिया है 3, n का मान कितना दिया है 8 और n का मान कितना दिया है, इसके तो मान हमें क्या करना है, निकालना, खालिस्तान है। अब इस यही सब मान का रख दो समीकरण 1 में। तो लिखो समीकरण किससे, 1 से। तो देखोगे बेटा आप लोग क्या दिया है, an का मान तो निकालना है। तो an क्या, जो का त्यो, अंतिम पद जो का त्यो, ए का मान कितना दिया है 7, ए मतलब क्या, प्रथम पद, और प्रथम पद हमको कितना दिया है 7, प्लस कोष्टक लगाओ एन का मान कितना दिया है 8, मतलब पदों की संख्या कितनी दी है 8, माइनस का 1 गुणा डी का मान कितना दिया बेटा 3। तो आप लोग देखो an बराबर 7 प्लस, सबसे पहले हम किसका, कोष्टक के अंदर वालों को हल करते हैं। तो कोष्टक में अंदर क्या हो रहा है, 8 में से 1 घट रहा है, क्या हो रहा है, 8 में से 1 घट रहा है। तो कितना बचेगा बेटा 7 और गुणा 3। अब आप लोग देखोगे अगली स्टेप में क्या हो रहा है, 7 प्लस 7 गुणा 3। तो हमने बताया है आपको बोर्ड मास के सिद्धांत के अनुसार, बोर्ड मास का सिद्धांत सबसे पहले हमें क्या करवाता है, भाग। तो बेटा आप लोगों को यहाँ कहीं भाग होता हुआ दिख रहा है, नहीं। अब सेकंड कंडीशन में क्या करवाता है, गुणा। हाँ सर, हमें गुणा होता हुआ दिख रहा है, किस में, 7 और 3 में। तो ये वाला 7 हमारा जो का त्यो, 7 3 21। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 7 3 21। अब आप क्या करेंगे, जोड़ दो। तो जोड़ेंगे देखेंगे तो एन का मान कितना आ गया 21 प्लस 7 भी का प्लस, तो 21 प्लस 7 मतलब कितना हो गया 28। तो एन का मान कितना आ गया 28। ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर। तो हम इस खालिस्तान में कितना भर सकते हैं 28, कितना भर सकते हैं 28। ठीक, इसी तरह हम कैसे करेंगे, दूसरा करेंगे। जैसा कि आपने पहला देखा, हमारा a का मान 7, d का मान 3, n का मान 8, तो n का मान कितना निकल गया 28। अब सेकंड वाला देखेंगे, द्वितीय सवाल सेम वही है, रिक्त स्थानों को भरिए, a का मान देखो। सबसे पहले हम सेकंड वाला सवाल देखेंगे। भाई सवाल किससे हल होगा, समानांतर श्रेणी के सूत्र से। और समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, an बराबर क्या, a प्लस कोष्टक के अंदर n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 1। हम ये जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है बेटा, an बराबर a प्लस कोष्टक के अंदर n माइनस 1 इंटू डी। a मतलब क्या, अंतिम पद, a मतलब क्या,
प्रथम पद, डी मतलब क्या, सार्वआंतर, एन मतलब क्या, पदों की संख्या। तो अब सेकंड वाला सवाल देखो तो ए के नीचे ए का मान कितना दिया है बेटा, -18, ठीक है। डी का मान कितना दिया है, कुछ नहीं, तो डी को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। इसी तरह एन का मान कितना दिया है, 10, एन का मान कितना दिया है, 10, और ए एन का मान कितना दिया है, बराबर 0। तो देखो आप लोग, प्रथम पद कितना दिया बेटा, -18, डी का मान, सार्वआंतर का मान नहीं दिया, वही हमको क्या करना है, निकालने के लिए बोला गया है। एन का मान मतलब कितना दिया, 10, मतलब पदों की संख्या कितनी है बेटे लोग, 10, और एन का मतलब अंतिम पद भी कितना दिया है, 0। अब यही सब डाटा हम क्या रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिख लो समीकरण किससे, 1 से। तो आप लोग देखोगे समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला है क्या, ए एन बराबर क्या, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक के अंदर n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम किसका मान रखेंगे, एन का, एन का मान हमारे पास कितना बेटा, 0, फिर हम लगाएंगे बराबर का निशान। अब आप लोग ध्यान से देखना, ए का मान कितना दिया, -18 प्लस एन, कोष्टक लगाओ, ए एन का मान कितना दिया है, 10 माइनस का ए, और डी का मान लेंगे तो डी को जो कहते हो रहने दो, क्या, डी, ठीक है। अब आप लोग देखोगे 0 बराबर -18 भी जो के त्यों। अब आप लोग देख पा रहे हो, मैंने बताया सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक करते हैं, कोष्टक को हल करना। कोष्टक में क्या हो रहा है, 10 में से 1 घट रहा है, यही हो रहा है बेटा, क्या 10 में से 1 घट रहा है, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9, और ये डी का अंदर गुणा हो जाएगा तो 9d। अब आप लोग देखो, इसको थोड़ा सेटिस्फाई करके लिख लो, जमा के लिख लो, क्या, -18 प्लस के 9d और बराबर के क्या, 0। अब ऐसा करना, हमें किसका मान निकालना है बेटा, डी का मान निकालना, तो बाकी सब को साइड लेगा, तो आपको सिर्फ इस तरीके का दिखाई देगा, 9d बराबर ये -18 हमने बताया था, ये -18 उस साइड जाके काय के लाते बेटा, प्लस के, किसके आते हैं, प्लस के। अभी हमें किसका मान निकालना है, डी का, तो डी बराबर 18 में जो कहते हो, अब जो गुणा में होता है क्या होता है, जो गुणा में होता है वो कहां जाता है, भाग में जाता है, तो बटे में कर लो 9। अब 9 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ना है बेटा, 18 कितनी बार में आता है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो हमारा ये कितने बार में कट गया, 2 बार में, तो डी का मान कितना आ गया, 2। डी मतलब क्या, सार्वआंतर, तो हमारा सार्वआंतर कितना आ गया, 2, तो हम यहां भर देंगे क्या, 2, ठीक है। ऐसे आप लोग तीसरा कर लेंगे, चौथा कर लेंगे और